करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। एक भजन में ले लेता हूँ। पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा न कुछ मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया तू खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, बाद में पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। भरी जवानी जी भर के सोया, आया बुढ़ापा देख के रोया। प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पाया मानुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया। पाया मानुष्य तन फिर क्यों रोया, मोह माया के मद में खोया। सुंदर जीवन पाया है तो प्रभु के गुण गाएगा, सुंदर जीवन पाया है तो प्रभु के गुण गाएगा। अपने हृदय को प्रभु भक्ति में लगाएगा, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जी धन्यवाद। और कोई एक भजन ले सकते हैं? अरे मेरा भी नंबर आएगा कभी। हाँ जी, आप तैयार है? बिल्कुल आपने रियाज थोड़ा किया है? जी चलो तो गाइए गाइए। सुनावे। सबको सादर नमस्ते। आवाज जा रही है मनी जी? आवाज जा रही है? हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा समय दिया आपने मनी जी हमको।
मधुर वेद बीड़ा बजाए चला जा, मधुर वेद बीड़ा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा। कुकर्मों के कीचड़ में जो फंस रहे वीडियो ठीक से नहीं हैं। आ रहा ना, हैं? आपका वीडियो ठीक से नहीं आ रहा। चलिए, मोबाइल आवाज जा रही है ना? आवाज जा रही है? आवाज तो आ रही है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। कुछ गड़बड़ है, हम सोच रहे हैं उसको दूर करने की, नहीं हो रहा, लेकिन आवाज जा रही तो ठीक है। किसी का चुराना नहीं मन, चुराना नहीं लोभ बस धन किसी का, दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का, ये संदेश घर घर सुनाए चला जा, मधुर वेद बीड़ा बजाए चला जा। जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है, जगत युद्ध की ज्वाला में जल रहा है, प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है। मनुष्यता जगत को सिखाए चला जा, मनुष्यता जगत को सिखाए चला जा, मधुर वेद बीड़ा बजाए चला जा, जो सोते हैं उनको जगाए चला जा, मधुर वेद बीड़ा बजाए चला जा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है। चलो ठीक है। और यदि आचार्य हमारे आ गए हो तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, नहीं तो कोई एक छोटा सा भजन ले सकते हैं। शशि बेन जी, आप क्या लेना चाहते हो? रश्मि बेन है, शशि जी है, शकुंतला जी है। शशि जी लीजिए। जी आचार्य जी, मैं भजन बोलना चाहती हूँ। हो जाए बंद आँखें प्रभु ध्यान करते करते, अमृत बहाए वाणी गुणगान करते करते। ओम 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 ओम, अपना में आप खो दूं, तन की भी सुध रहे ना, हृदय रिझाए प्रभु तू, सम्मान करते करते, हो जाए बंद आँखें प्रभु ध्यान करते करते, अमृत बहाए वाणी गुणगान करते करते, सत्य भाव की तरंगे अंतराल से निकले, हो जाए मौन मन भी तेरा मान करते करते, हो जाए बंद आँखें प्रभु ध्यान करते करते, अमृत बहाए वाणी गुणगान करते करते, चित्त में रहे स्मृति प्रभु नाम की रटन हो, हर साई मेरा अंग अंग प्रभु ज्ञान भरते भरते, हो जाए बंद आँखें प्रभु ध्यान करते करते,
अमृत बहाए वाणी गुण गान करते करते दिव्य ज्योति हो निराली ब्रह्म ध्यान मगर हो मेरा जब जाए प्राण तन से तेरा नाम रटते रटते हो जाए बंद आंखें प्रभु ध्यान करते करते अमृत बहाए वाणी गुणगान करते करते। आचार्य जी को सादर नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। बहुत बढ़िया। चाहते हैं ऐसा है कि अंतिम समय में भी बस प्रभु का नाम चल गाते गाते स्मरण करते करते जाए। बहुत बढ़िया। हाँ जी, आचार्य जी प्रारंभ करिए। सभी को सादर नमस्ते। प्रारंभ करते हैं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय विदुर नीति ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। महाभारत में विदुर जी बहुत ही बुद्धिमान और पवित्र आत्मा थे। उनके नीति, उनके उपदेश हम विचार करते हैं। पीछे हम बहुत उत्तम उत्तम बातें पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी हमारे विदुर नीति का आज 7वां कक्षा है। 6 कक्षाएं विदुर नीति के ऊपर हो चुका है। जो नहीं देखे हैं वो सारे पीछे के वीडियो आदि है जो चैनल में आप देख सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। पीछे एक बहुत उत्तम श्लोक आया था, 2 श्लोक अंतिम की ओर पीछे सप्ताह में। न वैरम उद्दीपयति प्रशांतम न दर्पम आप आरोह्यति न अस्तम एति न दुर्गतो अस्मीति करोति अकार्यम तम आर्यशीलम परम आहुर आर्यः। आर्य व्यक्ति कैसे होते हैं, ये श्लोक में कहा गया। जो शांत वैर को फिर नहीं भड़काता। कोई स्थिति है, लड़ाई झगड़ा है, मारपीट है, कहीं पर कुछ चीजें ऐसी स्थिति हैं, वो फिर उसमें घी देके और फिर प्रज्वलित नहीं करता है। उसको कैसे ठंडा हो गया और भी आगे ऐसी स्थिति आए ही ना, उसके लिए वो प्रयास करता है। वो ऐसे व्यक्ति आर्य होते हैं। और दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में कैसे दुष्टता फैलता ही जाए उस कार्य के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। घर में भी, परिवार में भी और आसपास जिसके साथ हम रहते हैं वहां पर भी। जो गर्व नहीं करता, गर्व अर्थात अभिमान नहीं करता है, मैंने ये किया है, मेरे पास धन है, बल है, ज्ञान है, ऐश्वर्य है, जो इस प्रकार से अभिमान नहीं करता है। इसके विपरीत क्या करता है, जो भी मेरे पास है वह सब ईश्वर की कृपा से मुझे मिला हुआ है। माता पिता, गुरु, आचार्य, बड़ों के और करोड़ों लोगों के, देशवासियों के सहयोग से मेरे को आज यह प्राप्त हुआ है। ऐसी भावना से युक्त होकर जीता है वह आर्य है। आर्य अर्थात श्रेष्ठ, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा, संस्कारी, बुद्धिमान, विवेकी व्यक्ति, वह उसको आर्य कहा जाता है। तो वह गर्व नहीं करता, अभिमान नहीं करता है, सदैव निरभिमानिता, पवित्रता आदि से युक्त होकर रहता है। जो अपने को हीन भी नहीं जताता। कई बार लोग मान लीजिए कभी
धन नहीं है, बल नहीं है, तो रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं सबके सामने, मेरे तो धन नहीं है, मेरा तो बल नहीं है, मैं तो दरिद्र हूँ, मेरे इस परिवार में जन्म हो गया, मैं तो बहुत जो है अभागा हूँ। ऐसे रोता चिल्लाता नहीं है, ये कायरों की बात है, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, ऐसे रोना चिल्लाना नहीं चाहिए। भगवान ने शरीर दे दिए, मन बुद्धि इंद्रिया ये सब भारत भूमि में जन्म दे दिए, तो और क्या चाहिए? ये तो करोड़ों अरबों रुपए भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। देखिए दूसरे देशों को देखेंगे तो क्या-क्या स्थितियाँ हो रही है। भारत में भी ऐसे-ऐसे जगह पर जन्म मिल जाता है कि व्यक्ति तड़पते रहते हैं। चारों ओर शत्रुएँ घेर के बैठे होते हैं। जीना ही मुश्किल हो जाता है व्यक्तियों को। तो इस रूप में रोना-चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहिए। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए और जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों को अनुसरण करना चाहिए, अच्छे व्यक्तियों का संग करना चाहिए, अच्छों को देखना चाहिए। आदर्शों को देखेंगे तो आदर्श बनेंगे, महापुरुषों के रास्ते पर चलेंगे तो महान हमारा जीवन बनेगा। ऐसे आर्य करता है वह अपने को हीन नहीं जानता है। मैं विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा कहकर जो अधर्म कार्य नहीं करता। कई बार दुख कष्ट आने पर व्यक्ति फिर अधर्म युक्त कार्य करने लग जाता है। बोलता है बहुत ईमानदारी से जी लिया, धर्म में चलेंगे तो व्यक्ति भूखे मर जाएगा। सामान्य व्यक्ति ऐसे ही तो सोचते हैं और अधर्म उपाय को अपनाते हैं, अन्यायपूर्ण उपाय से धन संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, जीवन को इस प्रकार से चलाते हैं। तो यह कार्य आर्य व्यक्ति नहीं करता है। जो बुद्धिमान है, संस्कारी व्यक्ति है, विवेकी व्यक्ति है, वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखे मर जाए, चाहे प्राण चला जाए, लेकिन अधर्म युक्त कार्य मुझे नहीं करना है। अन्याय युक्त कार्य नहीं करना है, दूसरे को सताना नहीं है, दूसरे को लूटना नहीं है। और जैसे आजकल कितने प्रकार से पाप करते हैं, भोजन में मिलावट कर देते हैं, खेती करेंगे तो वहां भी जहर डालेंगे। उनको पता नहीं कि जहर डालेंगे स्वयं को भी हानि है, जहर जब डालते हैं स्प्रे करते हैं, और दूसरा कितने लाखों लोगों को, कितने प्राणियों को हानि होती है उससे। लेकिन आज कर रहे हैं अज्ञानता के कारण। खेत से लेकर दुकान बाजार से लेकर अलग अलग प्रकार से जो मिलावटी कर रहे हैं भोजन आदि पदार्थ में, ये सब क्या है? अत्यंत पाप युक्त कर्म है। कितना अधिक पाप संचय कर रहे हैं, कई जन्मों तक परमात्मा दंड देंगे। दूसरे को दुख पहुंचाना, दूसरे के जीवन में के साथ खिलवाड़ करना, ये बहुत अधिक हानिकारक है। तो जो आर्य व्यक्ति है, संस्कारी व्यक्ति है, जो ऋषियों के आदर्शों के अनुसार चलता है, वह ऐसे कार्य कभी भी नहीं करेगा। वह हर समय जैसे अपने को अच्छा लगता है उस प्रकार दूसरे के लिए भी सोचेगा। अपने घर में बच्चे हैं, उनके लिए वो क्या सोचते हैं? सामान्य व्यक्ति यही सोचेगा कि हमारे घर में अपने बच्चे स्वस्थ रहे, परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें। तो ऐसे ही दूसरे के लिए भी वो सोचेगा। कोई भी अन्याय छल कपट युक्त कार्य नहीं करेगा। आगे और भी एक श्लोक आया आर्य के स्वभाव के ऊपर। आर्य किसे कहते हैं? न स्वे सुखे वे कुरुते प्रहर्षम, न च अन्यस्य दुखे भवति विषादि, दत्वा न पश्चात कुरुते अनुतापम, स कथ्यते सत्पुरुष आर्यशील। जो अपने सुख में फूलकर कुप्पा नहीं हो जाता। सुख में व्यक्ति फूल जाता है, कई बार बहुत अधिक अभिमान से युक्त हो जाता है अथवा बहुत अधिक प्रसन्न हो जाता है, वो भी हानिकारक है, अधिक फूल जाना। ये जब भी सुख आए तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए और जो भी सहयोगी है उनको धन्यवाद करना चाहिए और शांत रहना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर दुख आने वाला है। जो अधिक अति कर देंगे उसमें फिर बहुत अभिमान आदि दोष आ जाता है, फिर व्यक्ति अन्याय आचरण करने लगता है। जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, दूसरों के दुख में दुखी भी नहीं होना है, सहायता करना, उनके पास खड़ा रहना अलग बात है, लेकिन दुखी हो जाना, मैं तो मर गया, लौट गया, मेरा ऐसा हो गया, वैसा अगर दूसरे यदि ऐसे कर रहा है तो वो व्यक्ति भी बोल रहे हैं हाँ ऐसा है वैसा, वो भी बहुत अधिक दुखी हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ठीक है, किसी की मृत्यु हो गई अथवा ऐसे भयंकर स्थिति, वहां जाना है, साथ में खड़ा होना है, समान रूप से बातचीत करना है, लेकिन अंदर से वहां पर स्थिति हमारे विषाद युक्त नहीं होना चाहिए। इसको हमको समझना है।
कई बार होता है ना कि जैसे माताएं बहनें होते हैं, कई बार किसी की मृत्यु में जाएंगे तो दूसरे रो रहे तो वो भी रोने चिल्लाने लग गए। और रोते तो हमको क्यों रोना, हम शांत से खड़े रहे ना वहां पर, रोना क्या जरूरी है थोड़ी उनको खुश करने के लिए, अथवा बहुत सारी स्थितियां होती हैं। तो गांव आदि में ऐसे देखा जाता है, अज्ञानता के कारण करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति क्या है, बुद्धिमानों का लक्षण नहीं। सामान्य रूप से सहभागी बनना, साथ देना अच्छी बात है, लेकिन अधिक रोना चिल्लाना ये सब अज्ञानता की लक्षण है। जो दान देकर बाद में पश्चाताप नहीं करता वह सत्पुरुष आर्यशील कहता है। दान दे दिए मान लीजिए कहीं पर, और वहां पर मान लीजिए पता लग गया कि वो अधर्मयुक्त कार्य कर रहे थे, अथवा वो लेके चले गए, दुरुपयोग किए, तो वहां पर भी पश्चाताप नहीं करना है। हमारा काम हम किए, हम परीक्षण करके दिए और हमारी भावना के हिसाब से दिए, और ये दुरुपयोग किया तो फिर बाद में अधिक पश्चाताप भी नहीं करना चाहिए। ये सब स्थिति में क्या है, फिर उसी प्रकार से संस्कार बन जाता है। हम जो करते हैं वो फिर आवृत्ति होती है, फिर उस प्रकार से संस्कार आगे आगे करते जाते हैं। इसलिए कभी कुछ ऐसे स्थितियां हो गई, हमारे से त्रुटि हो गई, गलती हो गई, और कोई ऐसे गलत काम हो गया, जानबूझकर भी अनजाने में भी हो जाता है, बाद में यदि पता चल गया फिर उसको जागरूकता पूर्वक आगे नहीं करना है, बस ऐसे करना चाहिए। ऐसे जो करते हैं, बुद्धिमत्ता पूर्वक चलते हैं, ऐसे सत्पुरुष कहते हैं, आर्यशील कहा जाता है, श्रेष्ठ स्वभाव से युक्त कहलाते हैं। आगे श्लोक है, देशचारान समयान जाति धर्मान विभूषते यह स परावराज्यः स यत्र तत्र अभिगतः सदैव नवीनी अम्मा अभिपत्यम करोति। इनको म्यूट करिए, तनु जी कोई है। आचार्य जी ये कौन सी पुस्तक है? ये विदुर नीति पुस्तक है। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, तो ये श्लोक में क्या कहा गया, जो मनुष्य, इसका जो भाव है, सदा आदर सम्मान कौन पाते हैं, ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य विभिन्न देशों के व्यवहारों को, नियमों को, भाषाओं को तथा जातियों के विभिन्न आचारों को तत्व रूप से जानता है। ठीक है, सभी विभिन्न देशों में लोग कैसे कैसे व्यवहार करते हैं उनके विषय में जो जानता है, अथवा यात्राएं भी करते हैं। ये जो तीर्थ यात्रा की परंपरा रही ना, ये इसीलिए रहा है कि हम अलग अलग जगह पर जाके दूसरे दूसरे जगहों से सीखें कि कौन कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे खान पान करते हैं, किस प्रकार से, और कुछ नया चीजें हमको सिखा जाए, जाना जाए। नहीं तो फिर बोलते हैं ना, कुएं के मेंढक बोलते हैं, कुएं जहाँ है वहां यदि रहेंगे तो हम विशेष ज्ञान विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अलग अलग ऋषियों के सानिध्य में जाएंगे, आश्रमों में जाएंगे, और बुद्धिमानों के पास जाएंगे, देश भर में अलग अलग क्षेत्र में जो अनुभवी हैं, आगे बढ़े हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जब हम व्यवहार करते हैं, और बहुत सारे जो जीवन जीने के नियम हैं, कैसे खाना, कैसे व्यवहार करना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे बोलना, तो व्यवहारों को जानना, नियमों को जानना, और भाषाओं को, अलग अलग व्यक्तियों की भाषाओं से भी हमको कुछ सीखने को मिलता है। चलो ऐसे सब जो भाषाएं हैं, और जातियां भी, जाति भी हमको समझना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है, वर्ण व्यवस्था है। जाति जो उस ढंग से आज प्रचलित है वो सब तो गलत है। ब्राह्मण जो आज जाट है, गुज्जर है, ब्राह्मण है, ये अलग अलग रूप में जो चला हुआ है, यह ठीक नहीं है। तो व्यवहारों को, भाषाओं को, नियमों को, जातियों के जो अलग अलग आचार व्यवहार है, इसको जो ठीक ठीक जानते हैं, ऐसे जो व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति है, वो जहां कहां कहीं भी चला जाए, जन समूह को अपने बस में करके उन पर राज्य करता है, उनको अपने अधीन करके अथवा अपने अनुकूल बना के वह सुख को बढ़ाता है, शांति को बढ़ाता है, समृद्धि को बढ़ाता है, ऐश्वर्य को बढ़ाता है, और अपने पास जो प्राप्त है उसको दूसरे को भी दे पाता है। देखिए आज जो बड़े स्तर पर समाज, राष्ट्र, विश्व में कार्य करते हैं, उन लोग यही तो करते हैं। सभी सब लोगों की मानसिकता को समझते हैं, कैसे व्यवहार करनी चाहिए, क्या करने से हम अधिक से अधिक लोगों को सुख दे सकते हैं, शांति को बढ़ा सकते हैं, दूसरे को स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं, ऐसे जो समझते हैं, जानते हैं, फिर वहां पर पहुंच के
उनको सेवा देते हैं और उसके माध्यम से उनको अपना बना लेते हैं। फिर संगठन खड़ा करके हम बड़े स्तर पर फिर समाज राष्ट्र के लिए हित उपयोगी बन पाते हैं, हितकारी बन पाते हैं। तो ऐसे हमको करना चाहिए। समय निकालकर कभी-कभी श्रेष्ठ गुरुजनों के पास, महापुरुषों के साथ अलग अलग प्रांतों में जाके, अलग अलग देशों में जाके हमको ये सब सीखना चाहिए, जानना चाहिए। और नहीं तो यदि नहीं भी जाते हैं तो पढ़ना चाहिए। घर में बैठ के भी हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो ऐसे हम जब अनेक प्रकार से ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम व्यवहार कुशल बनते हैं और स्वयं भी उन्नति को प्राप्त होते हुए दूसरों को भी यथायोग्य सेवा सहयोग दे पाते हैं। आगे है दंभम मोहम मत्सरम पाप कृत्यम राजद्वेष्टिम पैशुनम पुग वैरम मत्त उन्मत्तैर दुर्जनैश्च अपि वादम यह प्रज्ञावान वर्जयेत स प्रधानः। जो श्रेष्ठ कौन है, बुद्धिमान कौन है, यहाँ कह रहे हैं जो व्यक्ति पाखंड, मोह, मत्सर, पापाचार, राजा के साथ वैर, चुगलखोरी, जन समुदाय से वैर, मत्त, उन्मत्त, दुर्जनों के साथ वाद विवाद को त्याग देता है, वही श्रेष्ठ है, वही बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति पाखंड युक्त कार्य नहीं करते हैं। आज समाज में देखिए जो बुद्धिमान नहीं है, दुष्ट है, अविवेकी है, पापी है, अज्ञानी है, कुसंस्कारी व्यक्ति हैं, उन लोग क्या करते हैं? पाखंड को फैलाते हैं, लोगों को धूर्तता पूर्वक अपने वश में करके उनको हानि पहुंचाते हैं। स्वयं भी तो अपना पाप कर्म करके अपना पाप कर्म कमा रहे हैं, अधर्म युक्त कार्य कर रहे हैं और दूसरे को भी ठग के उनके धन लूट के चले जाते हैं और कितने प्रकार से लोगों को पाखंड में फंसा देते हैं। और मोह नहीं करते हैं बुद्धिमान व्यक्ति, जो आया ना पीछे, जो रोना चिल्लाना दुखी होते रहना, ये मोह युक्त कार्य है। और मत्सर, मत्सर अर्थ क्या है? दूसरे की उन्नति में जलन। हमारे से कोई आगे बढ़ जाए, किसी को धन प्रतिष्ठा विद्या बल अच्छे अच्छे गुण प्राप्त हो ना, व्यक्ति को सहन नहीं होता, जलन होता है। ऐसे बताते हैं ना कि आजकल व्यक्ति अधिकांश जो दुखी है उसका कारण क्या है? स्वयं की उन्नति ना होना नहीं, दूसरे की उन्नति होने से वो अधिक दुखी होता है। दूसरे व्यक्ति क्यों गाड़ी ले आया, क्यों घर बना दिया, क्यों उन्नति कर रहा है, वो ऐसे देखते देखते व्यक्ति अज्ञानता के कारण जलता रहता है। लेकिन ज्ञानवान व्यक्ति क्या करता है? दूसरे को एक तो देखता ही नहीं है। जब अधिक ज्ञानी हो जाएंगे तो दूसरे की ओर ध्यान ही नहीं देंगे, अपना काम ही करेंगे। और ध्यान भी देंगे तो अच्छी चीजों को देखेंगे, अच्छे गुणों को धारण कहाँ से मैं कर सकता हूँ वहां पर देखना है, क्योंकि जहां दृष्टि डालेंगे वहां की सृष्टि बन जाएगी। अर्थात जिसके ऊपर हम नजर देंगे उस प्रकार से हमारी भी प्रवृत्ति हो जाएगी। हमारे यदि दृष्टि महापुरुषों के ऊपर होगा, श्रेष्ठ लोगों के ऊपर होगा, अच्छे अच्छे गुणों को देखेंगे तो हम भी श्रेष्ठ गुणवान आदि बनेंगे। तो मत्सर्य, दूसरे को देखकर जलना नहीं चाहिए। जो गुणवान आदि व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। उनको देखकर उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि मुझको भी बलवान बनना है, मुझको भी ज्ञानवान बनना है, मुझको भी आगे बढ़ना है। ऐसे दूसरों की उन्नति देखकर उनसे प्रेरणा लेकर हमको भी खूब मेहनत करना है, यही बुद्धिमत्ता है। और पापाचार, पापाचरण नहीं करता बुद्धिमान। और राजा के साथ, जो राजा अर्थात विशेष मंत्री है अथवा जो भी अधिकारी व्यक्ति हैं, उन सबसे वैर चुगलखोरी, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करता। क्योंकि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आगे बढ़े हुए व्यक्ति हैं, हमारे अधिकारी व्यक्ति हैं, उन सबके साथ हमें मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए। क्योंकि हमको उनकी सहायता की आवश्यकता रहती है हर समय। बड़ों की सहायता के बिना हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अलग अलग क्षेत्र में जो बड़े हुए हैं उनसे जब मित्रता रखेंगे तो हमारा जीवन सुखमय होता है, सरल होता है। अनेक स्थान पर जन समुदाय से वैर नहीं करता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है किसी के साथ भी वैर, लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करता। मत्त और उन्मत्त अर्थात अज्ञानपूर्ण व्यवहार, गलत बोलना, गलत प्रकार से व्यवहार करना, गलत वाणी प्रयोग करना, ये सब क्या है? नहीं करता है।
और दुर्जनों के साथ वाद विवाद भी नहीं करता है, त्याग देता है। कई बार होता है ना, व्यक्ति हर समय उलझता रहता है। जब समझ में आ गया कि वो सामने वाला जो व्यक्ति है उसकी योग्यता ही नहीं है, वो हमारे से कम योग्य है, वो समझने से समझाने से समझता नहीं है, तो हम क्यों बार बार उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके वाद विवाद करके टोक के हम क्यों दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। हाँ, माता पिता है, बच्चों को सामान्य रूप से देते हैं, गुरु आचार्य देते हैं, और अलग अलग जगह पर कई बार हम अपनी योग्यता ना बढ़ाकर दूसरे की योग्यता को देखते रहते हैं। क्यों ऐसा ये गलती करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना अकल नहीं है क्या इसका। तो यहाँ यही कह रहे हैं कि दुर्जन अर्थात जो कम बुद्धि से युक्त है, कम ज्ञान से युक्त है, ज्ञान विजन उतना है ही नहीं, हमारी बातों को समझते नहीं है, उनके साथ वाद विवाद करके अपने समय शक्ति को व्यर्थ में जाने नहीं देना चाहिए। बहुत सावधानी से चलना चाहिए, नहीं तो फिर दूसरे को समझाते समझाते हम ही कोई बिगड़ जाए, हम ही अशांत हो जाए, ऐसी स्थिति ना हो। आगे एक बहुत बढ़िया श्लोक है, दिव्य शक्तियां कैसे हम प्राप्त करें, उसको कैसे बढ़ाएं, कैसे हम विशेष उन्नति को प्राप्त करें। तो दानम शौचम दैवतम मंगलानि प्रायश्चित्तान विविधान लोकवादान एतानि यह कुरुते नैतिकानि तस्य उत्थानम देवता राधयन्ति। जो व्यक्ति दान देता है, बाहर और अंदर की पवित्रता रखता है, यज्ञ आदि करता है, शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है, प्रायश्चित करता है, कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित करता है, अनेक प्रकार के लौकिक आचार व्यवहारों का सेवन करता है लगातार, इन नित्य करने योग्य कर्मों को करता है, देवता अर्थात विद्वान और दिव्य शक्तियां उसे उत्कर्ष उन्नति की ओर ले जाती हैं। तो हम चाहते हैं सभी लोग कि हमको भी दिव्य शक्तियां मिले, सिद्धियां मिले, और हम लगातार उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचे, उन्नति की ओर बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं। तो क्या करना है, यहाँ पर कहा गया कि दान दें, तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से दान देते हैं। शरीर से भी, जहां हम रहते हैं, घर में रहते हैं तो जितना हो सके दूसरे को सहयोग करें। सेवा लेना नहीं है, सेवा देना है अधिक से अधिक। इसलिए तो कहा जाता है सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम। घर में भी यदि हमको दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, पानी आदेश देते हैं कि पानी ले आना, ये थोड़ा कर देना, मेरे लिए ये ले आ, मेरे लिए वो ले आ, इतना तो वो कर दे, मेरे पत्नी कर दे, मेरे पति कर दे, बच्चे इतना भी नहीं करते हैं। तो यदि हम दूसरे से अपेक्षाएं अधिक रखेंगे तो ये कहा क्या है, ये सर्वम परवशम दुखम। जितना इतना हम दूसरे के अधीन रहेंगे कि वो कर दे ये काम, इतना तो कर दे, इतना तो करना ही चाहिए, ये क्यों नहीं करता है, ऐसे जितना हम अधिक रहेंगे तो उतना हमको दुख मिलेगा। और जितना हम अपने कार्यों को अधिक से अधिक स्वयं कर लें और दूसरे को सहायता भी कर ले बढ़ चढ़ करके, ये क्या है, सेवा भाव है। जब हम घर में ऐसे करते हैं तो आगे चलकर जहां भी हम संस्था में काम करेंगे, कहीं भी जाते हैं, वहां भी बढ़ चढ़ करके हम देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे। ऐसे होते हैं, जब भी जरूरत पड़े, जहां भी जरूरत पड़े, बढ़ चढ़ करके क्या चाहिए बोलो, क्या मैं दे सकता हूँ आपकी सेवा, ऐसे बढ़ चढ़ कर सेवा देते हैं शारीरिक रूप में। तो तन से भी, मन से भी अच्छा अच्छा सोचें, बढ़िया सकारात्मक सोचें, और धन से भी जो हमारे पास हैं उसका कुछ अंश समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए बढ़ चढ़ करके बांटते जाएं। जितना बांटेंगे उतना आएगा, चाहे शरीर से बांटे, मन से बांटे और धन से बांटे। तो हमको दान देना चाहिए। बाहर और अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता क्या है, वस्त्र, खान पान, धन उपार्जन आदि, शरीर की शरीर से लेकर बाहरी जितने भी पदार्थ है उसकी शुद्धि करना। आंतरिक शुद्धि क्या है, मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्ध करना, पवित्र करना। ध्यान आदि के माध्यम से, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम आंतरिक शुद्धि करते हैं, सत्य आदि पालन करते हैं, सत्य अहिंसा आदि का पालन करते हैं। तो बाहर और अंदर की पवित्रता, यज्ञ आदि करना, अग्निहोत्र यज्ञ है और पंचमहायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ,
अतिथि यज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ, पितृयज्ञ, पंचमहा यज्ञ करना, और यज्ञ अर्थात जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो भी यज्ञ। शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना, प्रायश्चित करना। प्रायश्चित का एक विशेष प्रकरण भी है मनुस्मृति आदि ग्रंथ में। अलग अलग रूप में दंड लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं। तो कोई गलती हो गई, समझ में आ गया ये गलती में कर दिया, तो उसके बदले में कुछ दंड लेना। अनेक प्रकार के लौकिक आचार व्यवहारों का जब सेवन करते हैं तो इसको नित्य करना। नित्य करने योग्य कर्म को जो करता है तो उसकी उन्नति लगातार होता है, तो वो देवता, विद्वान और दिव्य शक्तियों से उत्कर्ष उन्नति की ओर निरंतर आगे बढ़ता है। तो जो निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं, दिव्य शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्नति के शिखर पर जाना चाहते हैं, इन कार्यों को हम वो करें, प्रतिदिन करें। आगे है जो श्लोक पढ़ते हैं, समैर विवाहम कुरुते न हीनैहि समैः सख्यम व्यवहारम कथां च गुणैर विशिष्टांश्च पुरो दधाति विपश्चितस्तस्य नयाः सुनीताः। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाह संबंध करता है, हीनों के साथ नहीं। मैत्री, लेन देन और बातचीत भी अपने बराबर वालों से ही करता है। जो गुणों में श्रेष्ठों को आगे रखता है, उस विवेकी की नीतियां उत्तम नीतियां हैं। तो ये परंपरा हमारी है, गुण कर्म स्वभाव देख के विवाह करना, अच्छे मान, प्रज्ञावान और जो सुसंस्कारी हैं ऐसे व्यक्तियों के साथ अपने गुण कर्म स्वभाव मिलाकर विवाह करना। मित्रता भी ऐसे ही करना, जो जिनसे हमको सीखने को मिले, जानने को मिले, अच्छे प्रकार से अच्छे अच्छे गुण, उनके साथ हमको मित्रता करनी चाहिए। और लेन देन आदि व्यवहार भी और बातचीत भी, तो जो भी हम व्यवहार करते हैं वहां पर ध्यान देना है कि उनसे हमको सीखने को मिले, गुणों की प्राप्ति हो। यदि थोड़े से भी असावधान हो गए तो फिर दुष्ट व्यक्ति मिल जाएंगे, हमारे से नीचे वाले व्यक्तियों के साथ मित्रता करेंगे तो उसका दुर्गुण हमारे अंदर आ जाएगा। और उससे भी आगे जब बढ़ते हैं तो और भी हमारे से जो अच्छे व्यक्ति हैं, गुणवान हैं और बुद्धिमान हैं, संस्कारी व्यक्ति हैं, उनके साथ हम संबंध रखते हैं तो वो हमारे अंदर आता है। तो ऐसे कार्य करेंगे तो हम विवेकी कहलाएंगे और उत्तम नीतियों को अपनाकर आगे बढ़ते जाएंगे। आगे श्लोक, मित्तम भुंक्ते संविभज्य आश्रितेभ्यो मितम स्वपित्यम इतम कर्म कृत्वा ददाति मित्रेष्वपि याचितः संस्तम आत्मवंतम प्रजहति अनर्थाः। जो अपने आश्रित सेवक आदि को यथा योग्य बांटकर भोजन, वस्त्र आदि का अल्प मात्रा में उपभोग करता है, जो बहुत कार्य भारी परिश्रम करके भी थोड़ा सोता है, जो मांगने पर शत्रु को भी धन देता है, अनर्थ, आपत्तियां, कष्ट, दुख आदि सब उस मनुष्य के पास नहीं फटकते। देखिए कितने उत्तम बातें यहाँ पर लिखी है। महान बनने के लिए क्या करना चाहिए? दुख आदि हमारे पास आए ही ना। ऐसे भी हो सकता है ना स्थितियां, आए भी तब भी हमारे बाहर से तो आएंगे, महापुरुषों के जीवन में आया, लेकिन आना मतलब क्या है? हम प्रत्येक स्थिति में शांत रह सके, हमको विचलित ना कर पाए। ऐसे स्थिति है कि कितने भी बड़े से बड़े परिस्थिति आ जाए, हम दुखी ना हो, परेशान ना हो, हताश निराश ना हो, समता को बनाए रखें। उसके लिए क्या करना है? दुख आदि पास में आए ही ना, फटके ही ना, हमको दुखी ना कर सके, परेशान ना कर सके, विचलित ना कर सके। क्या करने से होगा? किसके साथ ऐसे होता है? तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आश्रित सेवक आदिकों को, जो हमारे आश्रय में संतान हैं, शिष्य हैं, जो सेवक आदि हैं, उनको यथा योग्य बांट कर, मान लीजिए कुछ आया हमारे पास अच्छे भोजन, तो सबको बांटना, बांट कर भोजन, वस्त्र आदि का अल्प मात्रा में उपभोग करता है। मान लीजिए घर में 5 व्यक्ति है और कोई अच्छी मिठाई आ गया
तो उसको सबको बांट कर खाना और स्वयं थोड़ा सा ही खाना, अधिक फिर सबको देने के लिए तत्पर रहना। तो स्वयं वो अल्प मात्रा में प्रयोग करता है, और जो बहुत कार्य करता है, भारी परिश्रम करता है और थोड़ा सोता है। तो जितने भी महापुरुष हैं, आज समाज, राष्ट्र, विश्व में कार्य कर रहे हैं बड़े स्तर पर, जो सफल व्यक्ति हैं, संयमी व्यक्ति हैं और योगी स्तर के व्यक्ति हैं, ऐसे ही करते हैं काम। थोड़ा सा ही सोते हैं, थोड़ा सा ही प्रयोग करते हैं, अपने जितना आवश्यक है अधिक से अधिक लोगों को देते हैं, देने की भावना से युक्त रहते हैं। जो मांगने पर शत्रु को भी धन देता है। मान लीजिए कोई हमारे साथ गलत व्यवहार किया है और ऐसे कोई दुष्टता युक्त कार्य किया है, हमारे शत्रु है, हमारा हानि कई बार कर चुका है और हानि चाहता भी है, लेकिन उसकी कोई ऐसी स्थिति आ गई, दुरावस्था आ गया, वो मांगने आ गया हमारे पास, तो हम क्या सोचेंगे? नालायक आ गया, इतना मुझे को परेशान किया, ये किया, वैसा किया, अभी आगे भाग, निकल यहाँ से। और कई प्रकार से हम विचार करेंगे उसको लेकर। लेकिन जो ऐसे बड़े स्तर पर सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, वो क्या करता है? मांगने पर शत्रु को भी फिर धन देता है। चलो कोई बात नहीं। ऐसी भावना से युक्त जो होते हैं, वो कैसे, उनको क्या लाभ होता है? वो अनर्थ, आपत्तियां, कष्ट, दुख आदि आने पर भी, एक तो आते ही नहीं, यहाँ कह रहे हैं आएंगे ही नहीं, वो बिल्कुल, और मतलब आ भी गया तो डगमगाता नहीं है, बिल्कुल शांत रहता है। ऐसे उन्नत भावना होनी चाहिए, उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए, तब जाके फिर वो व्यक्ति परमात्मा की उपासना करे तो परमात्मा तुरंत उसको गोदी में ले ले। और यदि गोदी में नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भावना में, हमारी पवित्रता में, हमारे पुरुषार्थ में कमी है, ऐसे हमको समझना चाहिए। आगे है, चिकीर्षितम विप्रकृतम च यस्य नान्यम जनाः कर्म जानन्ति किंचित मंत्रे गुप्ते सम्यक अनुष्ठिते च न अल्पो अपि अस्य च्यवते कश्चित अर्थः। जिस मनुष्य के सोचे और चाहे हुए तथा बिगड़े हुए कार्य के विषय में दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, जिनकी मंत्रणा के गुप्त विचारों को कार्य के भली भांति पूर्ण हो जाने पर ही दूसरे जान पाते हैं, पहले नहीं, ऐसे व्यक्ति का कोई भी कार्य बिगड़ता नहीं है, उसके सब कार्य ठीक रूप से सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो बुद्धिमान व्यक्ति कैसे कैसे कार्य करते हैं यहाँ बता रहे हैं। हमको यदि कोई बड़ा कार्य करना है, कोई विशेष बड़े स्तर पर समाज राष्ट्र के लिए कुछ उन्नति का कार्य करना है बड़े स्तर पर, तो क्या करना होगा? ये करना है। जिस मनुष्य अपने सोचे और चाहे हुए, जो हम सोचते हैं, जो हम चाहते हैं, तथा बिगड़े हुए कार्य जो चाहे हैं और मान लीजिए कोई बिगड़ भी गया कुछ चीजें ऐसे, उसके विषय में दूसरे लोगों को कुछ भी नहीं जान पाते हैं, जिसकी मंत्रणा के गुप्त विचारों को कार्य के भली भांति पूर्ण हो जाने पर ही लोग जानते हैं, पहले नहीं। तो हमको ऐसे ही होना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य को चुपचाप करते जाना है, चुपचाप करते जाना है। यदि पहले से ही बोल देते हैं तो कई बार हानि हो जाती है। जो पापी होते हैं, जो अधर्म आत्मा होते हैं, हमको हानि पहुंचाते हैं, हमको फिर दुख पहुंचाते हैं, हमारे जो कार्य करने के हम ठाने हैं उसमें विघ्न पहुंचाते हैं। तो ऐसे हमको करना चाहिए। बहुत सारे जो अच्छे कार्य है उसको चुपचाप कर देना चाहिए, उसके बाद फिर लोगों को पता लग जाएगा अपने आप। ऐसे करने पर हमारे कार्य ठीक से सिद्ध होंगे और हम बहुत सारे दुखों से और जो प्रतिकूल स्थितियों से बच जाएंगे। आगे है, यह सर्वभूत प्रसमे निविष्टः सत्यो मुदुर मान कृच्छ शुद्ध भावः अतीव स ज्ञायते ज्ञाति मध्ये महामणिर जात्य इव प्रसन्नः। जो सब प्राणियों को शांति देने में लगा हुआ है, जो सब प्राणियों को शांति देने में लगा हुआ है, जो सत्यवादी, कोमल स्वभाव, दूसरों का आदर करने वाला और पवित्र विचारों वाला है,
वह व्यक्ति अपनी जाति वालों में वैसे ही बड़ा माना जाता है जैसे उत्तम खान में उत्पन्न हुई चमकदार महामणि श्रेष्ठ मानी जाती है। तो जहां हम रहते हैं उस समाज में, हमारे परिवेश में पूरा मणि की तरह कैसे चमकेंगे, ये कह रहे हैं कि जो सब प्राणियों को शांति देने में लगा हुआ है, उसका जीवन कैसे जी रहा है, शांत देना। जैसे भजन एक आता है ना, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, यह जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। और भी प्रार्थना आता है, भगवान मेरा जीवन राष्ट्र के लिए हो और तन मन धन पूरा हमारे राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए, ऐसी ऐसी प्रार्थना है। जो इस भावना से दिन रात जीते हैं कि मैं अपने जीवन में क्या करूं जिससे कि अधिक से अधिक प्राणियों को, मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग सबको शांति दे सकूं, सुख दे सकूं, प्रसन्नता फैला सकूं, ऐसी भावना से जो लगा हुआ है, जो सत्यवादी है, कोमल स्वभाव से युक्त है, दूसरों का आदर करने वाला है, पवित्र विचारों वाला है, वह व्यक्ति ऐसे बड़ा माना जाता है, पूजित होता है और उत्तम खान में उत्पन्न हुई चमत्कार महामणि के समान श्रेष्ठ मानी जाती है, वो बहुत अधिक पूजित होता है। आगे है, जो मनुष्य बिना किसी के बताए अपने भूल को जानकर अत्यधिक लज्जित रहता है। मान लीजिए उसको पता लग गया कि मैं कोई गलती किया हूं अथवा मेरे से त्रुटियां हो गई, तो अंदर से वो लज्जित हो जाता है, मतलब आगे ना करने के लिए संकल्पित होता है। लज्जित होना अर्थात वो सारे संसार का गुरु बन सकता है। अर्थात यहाँ क्या कहा गया है कि हम अपने दोषों को सूक्ष्मता से जानें और उसको दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहें। यदि हम ऐसे करेंगे तो हम बड़े स्तर पर पहुंच सकते हैं, अधिक से अधिक को लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं और खुशियां बांट सकते हैं समाज में, है ना। वो सारे संसार का गुरु बन सकता है, ये कह रहे हैं, मतलब वो आदर्श बन जाएगा, उसको लोग सब अनुसरण करेंगे, अनुसरण करते हुए उनका उस प्रकार से जीवन बनाना चाहेंगे। वो अनंत तेज वाला बन जाता है, प्रसन्न चित्त, शुद्ध हृदय और स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य अपने तेज से सूर्य के भांति चमकता है, ऐसे बन जाता है वो। तो हमको सूक्ष्म रूप में निरीक्षण करते हुए अपने दोषों को दूर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, सत्य को ग्रहण करना और असत्य को छोड़ने के लिए सदैव तत्पर रहना। शास्त्रों के माध्यम से हमको समझना पड़ेगा मैं क्या दोष करता हूँ, उसको दूर करना। गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर, बड़ों के साथ बैठकर उनसे भी पूछना चाहिए कि मेरे अंदर क्या दोष है, बताइएगा, तब मैं दूर करूंगा। तो दोष जब दूर होगा तब जाके गुण प्रकट होंगे। तो ऐसे करने पर फिर बहुत अधिक वह चमक जाता है सूर्य की भांति, और उस चमक से फिर संसार को लाभ होता है। आगे है, वने जाताः शापदग्धस्य राज्यः पाण्डोः पुत्राः पंच पंच इंद्रकल्पाः त्वया एव बालावर्धिताः शिक्षिताश्च तव आदेशं पालयन्ति आम्बिकेय। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं विदुर जी, पांडु रोग रूपी सांप बीमारी से मृत महाराज पांडु के वन में उत्पन्न हुए ये 5 पुत्र 5 इंद्रों के समान तेजस्वी हैं। पंच पांडव, आप ही इन बालकों को पाल पोस कर बड़ा किया है, आप ही ने इन्हें शिक्षित किया है, ये सभी आपके उपदेश का पालन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फिर अंतिम में प्रथम अध्याय के जो श्लोक है, कहा गया कि पांडवों को उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर अब अपने पुत्रों के साथ सुखी और प्रसन्न रहिए। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हे नरेंद्र, ऐसा करने से आप देव और मनुष्य कोई भी तुम पर उंगली नहीं उठा सकेगा, तुम किसी को भी आलोचना के पात्र नहीं बनोगे, तुम अभी तो तुम सबकी दृष्टि से न्यायकारी सिद्ध हो जाओगे। ऐसे विदुर जी धृतराष्ट्र जी को कह रहे हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें हम आज समझने का प्रयास किए।
आर्य कौन होते हैं और सदा आगे बढ़ने के लिए दिव्य सिद्धियों की शक्तियों की प्राप्ति करने के लिए क्या करना है। तो ऐसे इन बातों को हम चिंतन मनन करें, विचार करें, फिर ऐसे बनने के लिए हम तत्पर हों। अब किसी को कुछ पूछना है तो हाथ उठाइए।